अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर कॉमर्स बेसिक अकाउंटिंग का सेकंड ईयर। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो कुछ पढ़ा उसको थोड़ा सा सरप्राइज करते हैं कि हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जो कि बोर्ड के ऊपर मौजूद है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का लफ्ज़ कहाँ से निकला, उसका मतलब क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या थी और फिर अकाउंटिंग सब्जेक्ट कैसे वजूद में आया। अब हमने अकाउंटिंग के बारे में मज़ीद डिटेल के अंदर जाना। तो लफ्ज़ अकाउंटिंग सबसे पहले जिसने इस्तेमाल किया उसका नाम था लूका फ्रा पासियोली। PASI भी लिखते हैं और CI भी लिखते हैं, नेम है। तो लूका फ्रा पासियोली इसने सबसे पहले मुझे अकाउंटिंग के बारे में बात की थी। याद है, he called father of accounting. तो लूका फ्रा पासियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको नो हो तो लूका फ्रा पासियोली ही वाज बोर्न in 1446 के अंदर पैदा हुआ था। इटली का एक बड़ा मशहूर शहर है ग्रीक, वहां ही पैदा हुआ था। अच्छा, इसने एक बुक लिखी थी 1494 के अंदर। डबल एंट्री सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू डबल एंट्री। ये तो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, दूसरे ये क्योंकि वहां ग्रीक की लैंग्वेज थी लैटिन, जिसको आप उर्दू में लातीनी जबान भी कहते हैं। तो उसने वो लातीनी जबान के अंदर बुक लिखी थी। तो लैटिन लैंग्वेज के अंदर इसने दो अल्फाज इस्तेमाल किए। लैटिन लैंग्वेज के अंदर बुक थी तो उसने उस किताब के अंदर दो अल्फाज इस्तेमाल किए थे। लैटिन के अंदर उसको क्या कहा जाता है, टैबलिंग और क्रेडिंग। टैबलिंग एंड क्रेडिंग, DEBERE, टैबलिंग। क्रेडिंग, CREDERE, क्रेडिंग। ये लैटिन लैंग्वेज के दो लफ्ज। लैटिन लैंग्वेज में इनका मतलब क्या है, उर्दू में तो क्या कहते हैं। टैबलिंग का मतलब होता है पैसे लेने, और क्रेडिट का मतलब होता है पैसे देने। दूसरे के दो लफ्ज इस्तेमाल करे थे, टैबलिंग और क्रेडिट। पैसे लेने हैं, पैसे देने, इस्तेमाल करते थे, लफ्ज इस्तेमाल करते टैबलिंग क्रेडिट। अच्छा, जैसे जैसे वह गुजरता चला गया वैसे वैसे अल्फाज तब्दील होते चले गए, मीनिंग तब्दील होते चले गए, लैंग्वेज नई से नई आती चले गई। अब अंदाजा लगाए ये कब की बात है, 1446 में पैदा हुआ, 1494 के अंदर, और आज का चल रहा है 2020, यानी सैकड़ों साल पहले की बात है। यहाँ तो कुछ अर्से के अंदर मीनिंग चेंज हो जाते हैं, अल्फाज तब्दील हो जाते हैं। कुछ भी ले लें, जैसे मिसाल में टोपी ले लें। एक मिसाल दे रहा हूं कि आज से कुछ साल पहले या आज की बात, टोपी का नॉर्मली मतलब क्या था,
मतलब टोपी जो सर पे रखते हैं नमाज पढ़ने के लिए सर पे पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड टोपी। लेकिन आज ये लफ्ज कैसे इस्तेमाल हो रहा है वो आप खुद जानते हैं। ऐसी है कि किसी दोस्त को बुलाया यार आज नहीं फला काम है वो, और आपको बात हो रहा है यार वो बोल गया नहीं यार जो है वो मुझे कहा अब एक टोपी दे जाओ, ऐसी है। तो टोपी का बेसिकली मतलब अब क्या हो गया, बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना, बात को घुमा देना। ये तो अभी की बात है, आम की मिसाल नहीं, हालांकि लफ्ज वही है। तो जब सैकड़ों साल के अंदर बल्कि एक इलाके से दूसरे इलाके का फासला भी होता है तो अल्फाज थोड़े से तब्दील हो जाते हैं। जैसे कॉलोनी के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं यहाँ से आप थोड़ा सा डिफरेंस चले जाए तो वहाँ पर लैंग्वेज चेंज होगी, क्लिफ्टन चले जाए वहाँ थोड़ी सी चेंज होगी, लियारी चले जाए वहाँ थोड़ी सी चेंज होगी, औरंगी टाउन चले जाए वहाँ थोड़ी सी अल्फाज तब्दील होंगे। तो लैंग्वेज डिस्टेंस में भी चेंज होती है, एरिया एरा वाइज जमाना तब्दील होता है, अरसा गुजर जाता है, नए अल्फाज आ जाते हैं, पुराने चले जाते हैं, पुराने तब्दील हो जाते हैं, नए अल्फाजों से वगैरह। तो अब थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में चलते हैं कि टैब्लिक की हिस्ट्री क्या है, ताकि फिर आपको पता चलेगा ये जो हम पढ़ रहे होते हैं कि आज किस तरीके से, या आपको नॉर्मली किताबों के अंदर नहीं मिलेगा, हमने भी तो बड़े बड़े डॉक्टर्स वगैरह से इसकी चीजें सीखी, वो चीज में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो डेब्रिक था, जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता जमाना तब्दील हुआ, यही लफ्ज डेब्रिक चेंज होके डेब्रिकम बन गया। क्या बन गया? डेब्रिकम। इसी तरीके से ग्रेडरी चेंज होके एडिटम बन गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी और दूसरा उसी लफ्ज को तब्दील करके क्या कहलाया जाने लगा? डेबिटो। इसी तरीके से ये लफ्ज क्या बन गया? क्रेडिटो। फिर आहिस्ता आहिस्ता मजीद और तब्दीली आई, ये लफ्ज क्या कहलाया जाने लगा? डेबिट। और ये लफ्ज क्या कहलाया जाने लगा? क्रेडिट। अब आप गौर करें कि ये डेबिट क्रेडिट आज के दौर में भी इस्तेमाल किया जाता है। सही? जब पहली किताब लिखी गई थी तो उसको फॉर्मल अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, डेबिट क्रेडिट, पहली किताब। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, डेबिटम क्रेडिटम, कभी डेबिटो क्रेडिटो, और आज जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या हो रहा है? डेबिट और क्रेडिट। अभी तो हम यहां तक पहुंचे। मतलब सबसे वही है उसूली तौर पर। डेबिट का मतलब पैसे लेने और क्रेडिट का मतलब पैसे देने, एक उसूली मतलब ये है ना, मतलब डेबिट और क्रेडिट का बेसिकली ये मतलब है नहीं। वो जो मैं बेसिकली अलग से और डिटेल बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि ये बेसिकली डेबिट क्रेडिट साइड के नाम है, दो साइड है उनके नाम रखे गए। और नाम बेसिकली क्या होता है? किसी भी चीज को जानने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, एड्रेस के लिए, पहचानने के लिए। जैसे मेरा नाम क्या है? अली। अब कोई अली इधर आ जाए तो मैं चला जाऊंगा, सही है? तो मेरे नाम की आइडेंटिफिकेशन, मेरा नाम है अली, इसी वजह से नाम रखा जाता है। मतलब वो कोई मकसद नहीं है, उसको पहचानने के लिए, उसकी शनाख्त के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब ये दो लफ्ज है डेबिट और क्रेडिट। अब जरा डेबिट और क्रेडिट के ऊपर बात की जाए कि ये डेबिट है और क्रेडिट क्या है और इसको क्या कहते हैं, मजीद जानते हैं। तो एक लफ्ज डेबिट क्रेडिट है ना, डेबिट तो शॉर्ट फॉर्म में याद भी दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआर शॉर्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है डेबिट और
क्रेडिट। अच्छा, आपसे जब एक सवाल लगा हुआ होगा, शॉर्ट फॉर्म को पहला लफ्ज और आखिरी लफ्ज इन दोनों को मिलाकर शॉर्ट बनाया जाता है। जैसे डॉक्टर है तो DR पहला और आखिरी लफ्ज, कंपाउंडर है तो CR पहला और आखिरी लफ्ज। तो ये क्या है? डॉक्टर कंपाउंडर, ये तो होना चाहिए बेसिकली DT और CD, इसको शॉर्ट फॉर्म में DR CR क्यों लिखते हैं? अच्छा, बात लोग ये कह रहे होते हैं, बात टीचर कह लो या बात किताबों में तो ये बात होती है कि ये DR बेसिकली डेबिट रिकॉर्ड का शॉर्ट फॉर्म और CR क्रेडिट रिकॉर्ड का शॉर्ट फॉर्म, जो कि टोटली गलत बात है। क्योंकि डेबिट रिकॉर्ड अगर ये बात की जाए, डेबिट रिकॉर्ड, तो ये तो दो अलग अलग लफ्ज है डेबिट रिकॉर्ड, और दो अलग अलग लफ्जों को जब शॉर्ट किया जाता है तो उसका उसूल क्या है? दोनों लफ्ज कैपिटल, दोनों लफ्ज कैसे आएंगे? कैपिटल आएंगे, और बीच में डॉट भी आ रहा हो, जैसे पोस्ट रेफरेंस, दो अलग लफ्ज हैं और जब इनको मिलाया जाएगा तो यूं लिखेंगे पोस्ट रेफरेंस। आप कभी इसको इस तरह लिखा हुआ नहीं करोगे, पोस्ट रेफरेंस ऐसे लिखा हुआ नहीं, क्योंकि दो अलग अलग लफ्ज हैं। अलग अलग लफ्जों को जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो दोनों कैपिटल, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो DR CR है ये डेबिट रिकॉर्ड या क्रेडिट रिकॉर्ड का एब्रिविएशन नहीं है, कुछ और था। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा सा मैंने सिर्फ इस वजह से बताया कि ये चीज इसके अंदर इंप्लीमेंट नहीं है, ताकि पता है वरना बात किताबों के अंदर भी पाकिस्तानी राइटर्स ने लिखा हुआ है कि डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा प्रतीक अपने इसको आगे की कोशिश करते हैं। तो एक था डेबिट, एक था क्रेडिट। ये मजीद चेंज होकर क्या हुआ? डेबिटम क्रेडिटम। मजीद आगे चेंज होकर क्या हुआ? डेबिटो क्रेडिटो। फिर और आगे क्या बन गया? डेबिट और क्रेडिट। ज्यादा क्लियर? अब ये जो लफ्ज डेबिट हमने बनाया, ये कैसे बना? ये कहां से निकला? डेबिट का लफ्ज जो निकला है वो निकला है डेटर से। डेबिट का लफ्ज कहां से निकला है? डेटर से निकला है। डेटर, और डेटर की शॉर्ट फॉर्म दिया। व्हाट इज दिस पॉइंट? आई विल रीड इट। डेबिट का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है